मैं ए.पी. सिंह एडवोकेट एवं मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं सभी मानवाधिकार संगठनों और भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और ऊर्जा मंत्री और इनके अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को कई वर्षों तक बिल नहीं देंगे, उनका बिल हमेशा गलत भेजेंगे, मीटर रीडिंग नहीं लेंगे, मीटर बाहर गैरकानूनी तौर पर लगवाएंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे। इसके बाद जब आपका बिल 3-4 लाख रुपए हो जाएगा तो आपसे रिश्वत की मांग की जाएगी। जब आप रिश्वत नहीं देंगे तो बिजली चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज करके पूरा पैसा आपसे वसूली की जाएगी। जब मैंने योगी सरकार को पंजीकृत डाक से मई 2025 6 मई 2025 को पंजीकृत डाक से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से जब रिकॉर्ड मांगे कि ये बिल फर्जी बिल कैसे दिया जा रहा है, और जबकि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 3 किलोवाट पावर प्लांट लगा हुआ है और हमारे नाम ए.पी. सिंह के नाम से 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है। इसके बावजूद जब मैंने इस पर कंप्लेंट की, पूरी कार्रवाई की और अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष है और प्रबंध निदेशक पंकज कुमार IAS और सारे अधिकारियों से 1 महीने से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD ने बहुत सख्त आदेश दिया कि सभी बिंदुओं पर तत्काल आख्या उपलब्ध कराएं और तत्काल निर्णय लें। लेकिन हम सरकार को भ्रष्टाचारी माने या अधिकारियों को भ्रष्टाचारी माने, इन अधिकारियों ने जानबूझ करके एक राय हो करके जो है हमारा बिजली का बिल पूरा भुगतान है, जमा है और ट्विटर पर बराबर सब कुछ चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का भ्रष्टाचार का है। यह अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुनते नहीं हैं, जबकि मैं दिव्यांग हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। इसके बाद भी हमारा कनेक्शन कटा है। सरकार के कोई भी बीजेपी के बड़े नेता या कोई भी अधिकारी DM सीतापुर को कई बार कॉल की गई, लेकिन DM सीतापुर केवल बीजेपी विधायकों का ही फ़ोन उठाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर सुनवाई करते हैं। जो बाबा योगी आदित्यनाथ से मिल के आते हैं केवल उनकी सुनवाई होती है। न्यायपालिका नालसा से कई बार आदेश हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। जब मैंने RTI मांगी, सारा जवाब मांगा, लीगल नोटिस दी, मानहानि का नोटिस दिया, तो आज डॉक्टर आशीष गोयल जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, हमारे पिताजी 85 वर्ष के हैं, मेरी अनुपस्थिति में बिना कोर्ट के आदेश के मुख्यमंत्री की जांच जब मेरे प्रार्थना पत्र की चल रही थी तो हमारे घर में अवैध रूप से घुस करके जब हमारा 3 फेस का कनेक्शन है तो फर्जी जो है वीडियोग्राफी करके पिताजी के नाम चोरी का मुकदमा दर्ज कराए हैं। हमारा कनेक्शन भी काट दिए हैं। परिसर निर्धारित करना न्यायालय का काम है और विभाग ने बिना जांच के ही हमें कनेक्शन दे दिया और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सोलर प्लांट लगा हुआ है और ये सोलर प्लांट उखाड़ने और डैमेज करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि इस संबंध में डायरेक्टर नेडा को लिखा गया है। ये राम राज्य है। अगर कोई भी बीजेपी का नेता हमारे यहाँ या हमारे किसी मानवाधिकार संगठन के यहाँ, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन जो हमारा बना हुआ है, उसमें कोई भी बीजेपी के नेता आता है तो उसको कोई भी हम लोग समर्थन और वोट नहीं देंगे और हम लोग ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें। इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद जिलाधिकारी सीतापुर को ट्वीट करने के बाद भी एक बार भी जिलाधिकारी ने जांच कराने की बात नहीं की, न कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी मेरा मोबाइल जानते हैं, जो एयरटेल के अलावा सभी से मिलता है, 8052279662। ये किस कानून में लिखा है कि बिल जमा होने के बाद
अधिशासी अभियंता विद्युत SK वर्मा, पवन मिश्रा उपखंड अधिकारी महमूदाबाद बिजली काट देंगे। इनकी पूरी तरह गुंडागर्दी है। आम आदमी यदि कोई दिक्कत करता है तो योगी सरकार इनकाउंटर कराती है। इन भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होगी? बिल जमा होने पर और इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच मेरे प्रार्थना पत्र पर भी नहीं कराई जा रही है। योगी सरकार अधिकारियों पर मेहरबान है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों से अपील करेंगे और अधिवक्ता कपिल सिब्बल से विशेष तौर पर अनुरोध करेंगे कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता संगठन हमारे साथ आए ताकि KC नीनन बनाम केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का आदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भी पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई योगी सरकार के खिलाफ की जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर कार्रवाई नहीं करता है, जैसे चीफ जस्टिस को सम्मान नहीं मिला है, इस तरह किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। मैं मुख्य न्यायाधीश को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मैंने उनको भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक नालसा ने कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी कार्रवाई करें और इसमें भी जांच की जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किसके दबाव में काम कर रहा है। अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजेश वर्मा जी को मैंने पंजीकृत डाक से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने RTI मांगी, उसका जवाब भी नहीं आया। राजेश वर्मा जी को जब मैंने फ़ोन किया, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इन्होंने कंपनी बना रखी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्रस्ट भी बना रखा है, विभाग भी बना रखा है। आखिर कंपनी इसको कैसे बना दिया गया? अगर ये कंपनी है तो उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करा रही है और धन वसूली की जा रही है? इसमें विजिलेंस, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, भारत सरकार, अगर भारत संविधान से चलता है, और नरेंद्र मोदी जी आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपका 3 किलोवाट का पावर प्लांट लगा है, जिसको उखाड़ देने की बात अधिकारी कर रहे हैं। अगर कोई भी बिजली अधिकारी गलत तरीके से बिना कोर्ट के आर्डर आता है और कोई भी कानूनी व्यवस्था बनती है, तो इसके लिए आप और आपका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम उसके खिलाफ कोर्ट से लूट डकैती का मुकदमा दर्ज कराएंगे और हमने तहरीर थाने में दर्ज कराई है। इन लोगों ने 6 लाख से अधिक की रकम हमारे घर से लूट कर ले गए हैं और 3,90,000 रुपया इन लोगों ने लिया, जिसका कभी कोई रसीद नहीं दिया। रसीद मांगने पर सारा बवाल हो रहा है, जिसमें अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 SK वर्मा, पवन मिश्रा उपखंड अधिकारी J सुरेंद्र पटेल और भी कई लोग शामिल हैं और हमारे पास गवाह और सारे सबूत हैं। 3,90,000 रुपये लेने के बाद कोई भी बिल की रसीद हमें नहीं दी गई। जब इस रसीद की मांग की गई तो विवाद करने लगे, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देने लगे। और जब मैंने आपके OSD से 6 मई 2025 को और सारे अधिकारियों को, कम से कम 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक चिट्ठी भेजी, उस पर माननीय OSD साहब NKS चौहान ने कार्रवाई का आदेश और आख्या मांगा, तो ये लोग हमारे घर ज़बरदस्ती, जो हमारे नाम कनेक्शन है और पिताजी के नाम कोई कनेक्शन नहीं चल रहा था, जो कि वो 3 फेज कनेक्शन है हमारा 5 किलोवाट, वो कनेक्शन आज बिल जमा होने के बाद लगातार काट दिए हैं। इसके बाद ट्विटर पर गलत जवाबदेही कर रहे हैं और ये प्रबंध निदेशक मध्यांचल है रिया केजरीवाल, इसके यहाँ फ़ोन करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके पहले भवानी सिंह थे, वो ठीक से सुनवाई करते थे। कई बार कहने पर भी ये IAS अफसर कोई भी कार्रवाई कुछ भी नहीं सुन रही है। और जबकि हमारे मामले में विद्युत लोकपाल ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी थी पूरे भ्रष्टाचार पर। तो योगी सरकार अगर अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि भ्रष्टाचार नहीं है, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, कहीं कहीं महिलाएं नहा रही हैं, वहाँ भी लोगों के घर में विजिलेंस अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी घुस जा रहे हैं, ज़बरदस्ती सामान कुर्की के नाम पर लूट रहे हैं, पूरी तरह लूट मचा रखे हैं। बिल कम नहीं किया जा रहा है, न इनके पास बिल के कोई रिकॉर्ड है कि इतना बिल 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बिल कहाँ से आ रहा है। और जब सिविल न्यायालय जो जांच कर सकता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, सारे सबूत मिटा रहे हैं। कहीं पर भी परिसर के बाहर मीटर लगाने का कोई नियम नहीं है, हमारा नेट मीटर लगा हुआ है। तो अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, सरकार जिंदा है और बीजेपी का जमीर जिंदा है और न्यायपालिका का जमीर जिंदा है, तो मेरी बात सुने। मैं कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल, अपर मुख्य सचिव से उनके पीएस से कई बार बात हुई, आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं ये। और योगी सरकार हमेशा अधिकारियों के पक्ष में खड़ी होती है। तो मैं ऐसी सरकार को बर्खास्त करने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय और भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से इसकी मैं मांग करूंगा कि हमारा बिल जमा होने के बाद कनेक्शन क्यों काटा गया, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की गई उस पर जांच क्यों नहीं हुई और आरोपियों से ही जांच क्यों करा ली गई, वो भी अपलोड है जन सुनवाई पर। इस सरकार में आरोपियों से जांच कराई जा रही। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस पर कार्रवाई करे। भीषण गर्मी में दिव्यांग होने के बावजूद मेरा कनेक्शन काटा गया और कोई भी नोटिस नहीं दी जा रही है। सीधे सीधे उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। 25,000 रुपये का मेरा केबल उसको उखाड़ कर ले गए। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंने ऊर्जा मंत्री को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने कोई सुनवाई नहीं की। ना तो इनका पत्र प्राप्त हुआ, इनको फ़ोन मिलाने पर कोई जो है जवाबदेही नहीं है। अब पहले प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव से बात हो जाती थी, लेकिन आज ऊर्जा मंत्री जब से ये आए हैं, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ जातिवाद के अलावा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।